जिनके बारे में हमने डिटेल्ड ऑर्डर्स आपके साथ कल भी शेयर किए थे। कुछ कन्फ्यूजन्स हैं जिनको लेकर के आज हमारे बीच में ज़िलाधीश ऊना श्री राघव शर्मा जी यहाँ उपस्थित हैं और संक्षिप्त में अपना वक्तव्य देंगे। हमारे बीच में एडीसी साहब भी हैं, आपका भी हम स्वागत करते हैं। और आप सभी पत्रकार बंधु जो इस शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पर आए, हम आप सभी को यहाँ पर स्वागत करते हैं। आप सबसे निवेदन ये रहेगा कि पहले डीसी साहब अपना संक्षिप्त वक्तव्य देंगे, उसके बाद एक एक करके अपने अपने सवाल पूछें। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। जिला ऊना में आज की कोविड की स्थिति अगर देखें तो हमारे 967 करके एक्टिव केसेस हैं और लगभग 15% की पॉजिटिविटी दर है। बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए और ज़िला में मृत्यु जो है उसका आंकड़ा भी 100 के पार चला गया है और बॉर्डर पे होने के कारण ज़िला जो पंजाब राज्य है, जो हाई लोड कोविड राज्य है, वहाँ पर स्थित होने के कारण जो है वो बहुत एक्सपोज्ड है और इसी स्थिति के चलते हुए कुछ अन्य प्रतिबंधों पर सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है। इसमें आज रात्रि 10 बजे से जो है नाइट कर्फ्यू की शुरुआत होगी जो 10 मई तक चलेगा। प्रतिदिन 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसमें नाइट कर्फ्यू की स्थिति में लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेंगे। केवल कुछ ही छूट जो है वो सीमित छूट आवाजाही के लिए रहेंगी। उसमें जो माल वाहकों की आवाजाही होगी जिसमें एक ड्राइवर और एक हेल्पर होगा। मेडिकल इमरजेंसी में अस्पताल या दवाई की दुकानों पर जाने की आवाजाही को छूट रहेगी। हमारी औद्योगिक इकाइयाँ और फैक्ट्रियाँ जिनके लिए नाइट शिफ्ट चलती है उनकी आवाजाही जो है वो अपने कर्मचारी एम्प्लॉय आईडी के साथ जो है लोग कर पाएंगे। पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन और ऑयल के जो डिपोज़ हैं उनसे संबंधित आवाजाही, टेलीकॉम ऑपरेटर्स और दूरसंचार की व्यवस्थाओं से रिलेटेड आवाजाही, कोविड-19 या अन्य इमरजेंसी ड्यूटी पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनकी आवाजाही परमिटेड रहेगी। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एक्रेडिटेड कॉरस्पॉन्डेंट्स और अखबारों की सप्लाई से जुड़ी आवाजाही जारी रहेगी। हमारी इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट जो बसेस चलती हैं उनकी आवाजाही जो रहेगी। ट्रेन या बस से अगर आने वाले लोग 10 बजे के बाद घर जाते हैं उनकी आवाजाही परमिटेड होगी, या बस या ट्रेन बोर्ड करने के लिए जाते हैं वो टिकट अगर लेके चलते हैं उनकी आवाजाही परमिटेड होगी। और दाह संस्कार से रिलेटेड जो संबंधित लोग हैं उनकी वाहनों की आवाजाही जो वो रहेगी। इसके अलावा अपील करते हैं सभी से कि इसके अलावा जितनी भी प्रकार की आवाजाही है पूर्णतः प्रतिबंधित हैं और लोग 10 बजे तक अपने घर पहुंच जाएं और उसके बाद अपने घर से ना निकलें। इसके अलावा आज रात्रि मध्य से 27/4/2021 के बाद ज़िला के जो बॉर्डर्स हैं उन पे रजिस्ट्रेशन का सिस्टम शुरू हो रहा है। ये ज़िला ऊना के बॉर्डर के नाकों पर हमने टीम्स जो है वो नियुक्त कर दी हैं और अब प्रत्येक व्यक्ति जो ज़िला ऊना के बॉर्डर के अंदर प्रवेश करेगा उसे covid19epass.hp.gov.in नामक पोर्टल पे अपना पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण कराने के बाद एक पंजीकरण प्रमाण पत्र जनरेट होगा जिसपे QR कोड होगा। इस पंजीकरण प्रमाण पत्र को लेकर उसे बॉर्डर पे दिखाना होगा हमारी टीम को, जहाँ इसे स्कैन किया जाएगा और स्कैन के माध्यम से पता चलेगा कि जिसने पंजीकरण कराया कि वो वास्तव में हिमाचल की सीमाओं में आ गया है। पंजीकरण जो है वो ऑटो अप्रूवल मोड पे है। इसमें कोई स्वीकृति के लिए किसी को इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। पंजीकरण कराने के बाद आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं और बॉर्डर नाके पे इसको चेक करा के आप सुगम तरीके से जो है वो अंदर जा सकते हैं। इसमें जो रूल ऑफ थंब है वो ये रहेगा कि जो हमारे हाई लोड कोविड राज्य हैं जो प्रदेश सरकार ने 7 राज्य उसमें इंक्लूड किए हैं। पंजाब और दिल्ली NCR का क्षेत्र है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, गुजरात है और राजस्थान है। इनसे कोई भी व्यक्ति अगर ज़िला ऊना की सीमाओं में और अन्य ज़िलों में रहने जा रहा है तो रूल ऑफ थंब ये रहेगा कि अपने साथ एंट्री से 72 घंटे पहले की कोविड-19 नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट लेकर ही यात्रा करें और उसे वो दिखानी होगी। यदि बिना रिपोर्ट के व्यक्ति इन राज्यों से ऊना की सीमाओं में आता है या दूसरे ज़िलों को जाता है तो उसे जहां वह जा रहा है, जहां उसका स्थान है, वहां उसको क्वारंटीन होना पड़ेगा और 6ठे या 7वें दिन जो है वो टेस्ट करवाना पड़ेगा। जहां तक ऊना से बाहर जाने वाले या हिमाचल से बाहर जाने वाले लोग हैं उनके लिए भी इस पोर्टल पे गोइंग आउट ऑफ हिमाचल एंड कमिंग बैक इनटू हिमाचल की कैटेगरी रजिस्ट्रेशन की रखी गई है। अगर वो 72 घंटों के अंदर
जो हमारे हाई लोड कोविड राज्य हैं जैसे पंजाब, दिल्ली इत्यादि, अगर वहाँ जाते हैं किसी काम के लिए, उपचार के लिए, तो इस कैटेगरी में अपना पंजीकरण कराकर ही जाएं। 72 घंटे के अंदर वो आ जाते हैं तो क्वारंटीन रिक्वायरमेंट से जो है उनको छूट होगी। अगर 72 घंटे के बाद आते हैं तो उन्हें भी क्वारंटीन नियमों का पालन कराना होगा और टेस्टिंग करवानी होगी। जो हमारे डेली अप डाउन करने वाले लोग हैं पंजाब की सीमाओं से ज़िला के अंदर, उनके लिए भी इसी पोर्टल के माध्यम से जो अदर श्रेणी कैटेगरी है पास की, उसमें मंथली ई पास का सिस्टम है। उसमें मंथली ई पास बनवा के वो ज़िला की सीमाओं से अप डाउन जो है वो कर सकते हैं। सिमिलरली जो ज़िला से पंजाब के एरिया में नौकरी या काम करने जा रहे हैं, वो भी इसी मंथली ई पास की फैसिलिटी का यूज़ कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि ये एक सिस्टम है जिससे इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे कि कौन ज़िला की सीमाओं में आ रहा है, हिमाचल की सीमाओं में आ रहा है, और इस इंफॉर्मेशन को यूज़ किया जाएगा कि यदि वो व्यक्ति हाई लोड कोविड राज्य से आ रहा है तो उसका क्वारंटीन किया जाए, उसकी टेस्टिंग करी जाए और जन समुदाय को सुरक्षित रखा जाए। तो पहले जो रजिस्ट्रेशन का सिस्टम होगा उसमें क्वारंटीन से कुछ लोगों को छूट रहेगी। यदि कोई व्यक्ति RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट 72 घंटे पूर्व जारी की लेके आता है तो क्वारंटीन से मुक्त होगा। यदि किसी व्यक्ति ने एंट्री के 14 दिन न्यूनतम पूर्व जो है वो वैक्सीन की 2 डोज लगा ली और उसका सर्टिफिकेट लेके आता है तो वो क्वारंटीन से मुक्त रहेगा। यदि कोई व्यक्ति हाई लोड कोविड राज्य में जाके और 72 घंटे के अंदर वापस आ जाता है और रजिस्ट्रेशन अपना इस पोर्टल पे करवा के जाता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करवाने पर ही ये साक्ष्य होगा कि वो 72 घंटे में गया था और वापस आया था, तो उस साक्ष्य को देखते हुए उसको क्वारंटीन से मुक्त रखा जाएगा। यदि जिला में कोई कोविड हाई लोड राज्य से बाहर से व्यक्ति आता है और वो 72 घंटे यहाँ रहता है और वो समुदाय से पृथक रहता है, होटल के किसी कमरे में रहता है, अपने कामकाज के लिए आता है और कोई गैदरिंग जैसे शादी इत्यादि अटेंड नहीं करता है तो वो क्वारंटीन से मुक्त रहेगा। अगर ऐसे लोग शादियाँ अगर अटेंड कर रहे हैं तो या तो कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट लेके आएँ या उन्हें यहाँ पे क्वारंटीन नियमों का पालन करना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति पिछले 6 महीने में कोविड से रिकवर हुआ है तो वो भी इसमें सम्मिलित होगा, क्वारंटीन से एग्जम्पशन होगा उसको, लेकिन पिछले 20 दिन में संक्रमित नहीं हुआ होना चाहिए। और अगर 10 साल से छोटे बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स नेगेटिव रिपोर्ट ला रहे हैं तो वो क्वारंटीन की रिक्वायरमेंट से मुक्त होंगे और उन्हें टेस्ट करवाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो ये ब्रॉडली नियम है। होम क्वारंटीन की श्रेणी में अगर कोई व्यक्ति आता है तो हमारी अपील है कि आप अपने घर या रिश्तेदारों के घर जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे अपने आप को अलग कमरे में आइसोलेट कर लें और अपना टेस्ट 6ठे या 7वें दिन करवाने के बाद ही बाहर निकलें। इसके लिए हमने व्यवस्था पंचायत स्तर पे निगरानी के लिए बनाई हुई है। कोई बाहर से व्यक्ति आता है तो उसका डेटा हम गैदर कर रहे हैं पहले से भी, और अब इस पोर्टल के माध्यम से भी डेटा आएगा और हम उन पे निगरानी रखेंगे। होम क्वारंटीन अगर कोई वायलेट करेगा तो हम ये व्यवस्था भी कर रहे हैं कि उसको सरकारी या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सेंटर में रखा जाए और वहाँ उसकी टेस्टिंग कराई जाए। असुविधा से बचने के लिए यदि कोई व्यक्ति यात्रा कर रहा है हिमाचल की आज रात्रि के बाद में, तो अपनी यात्रा से पहले ही पंजीकरण करा के चले, अन्यथा हम बॉर्डर पे भी पंजीकरण का सिस्टम रखेंगे कि वहीं पंजीकृत करवाएं। तो आप अगर सुगम मूवमेंट चाहते हैं तो वहीं से पंजीकरण कराएं, जिससे हम मात्र स्कैन करके पास को और आपको अंदर जाने दें। सर, क्या जो बसेस में जाएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएंगे, उनके लिए क्या व्यवस्था रहेगी और क्या बॉर्डर पर भी किसी को क्वारंटाइन किया जाएगा? बॉर्डर पे क्वारंटीन करने का सिस्टम नहीं है। जहां डेस्टिनेशन पे वो जाएगा वहां के स्थानीय प्रशासन को पोर्टल के माध्यम से सूचना चली जाएगी और क्वारंटीन नियम का पालन वहां पे ही किया जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जो लोग आ रहे हैं फ़िलहाल जो है उनके भी पंजीकरण करवा के ही आएँ वो, और अन्यथा हम बॉर्डर पे पंजीकरण करवाएंगे। यानी बसेस भी चेक हों? जी। और दूसरा सर, जैसे नंगल से कोई बारात लेकर ऊना आना चाहता है तो क्या उसके लिए जो प्रोविजन दिया है, क्या व्यवस्था है? जैसा मैंने बताया कि अगर दंगल से वो आ रहे हैं जो कि कोविड हाई लोड राज्य है, वहाँ से आ रहे हैं तो अपना टेस्ट करवा के ही आएँ। यदि वो टेस्ट करवा के नहीं आते हैं और 72 घंटे से ज़्यादा जिला ऊना में रहते हैं, यहाँ पे अगर उनके रीति रिवाज के हिसाब से बड़ा आयोजन चला हुआ है तो उनको यहीं क्वारंटीन हो गए और हम टेस्ट करवाएंगे। और दूसरा सर, शादियों में 50 लोगों की शर्त है, लड़के वाले और लड़की वाले दोनों 50-50 ले रहे हैं, तो जो इकट्ठा आयोजन है उसमें मोर देन 100 लोग हो रहे हैं। तो जी, मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि पूरी शादी में दोनों तरफ से जो है वो 50 ही गेस्ट हो सकते हैं और एक आयोजन में एक बार में 50 ही हो सकते हैं। इसकी स्टैगरिंग करके 500 गेस्ट को नहीं बुलाया जा सकता है, ये बड़ा स्पष्ट है।
तो इसलिए जितनी भी शादियां अब आगे से की जाएं उसमें कुल 50 ही लोग बुलाए जाएं। तो सर बॉर्डर पे जैसे भीड़ लगेगी, काफ़ी ज़्यादा लोगों की स्कैनिंग होगी, पासिस, उसके लिए क्या व्यवस्था की करें? हर बॉर्डर नाके पे हम जो है वो टीम आज लगा रहे हैं और सफिशेंट मैन पावर हम डिप्लॉय करेंगे, जिससे कि जो पंजीकरण करके आ रहे हैं उनके लिए हम अलग लेन रख के उनको स्कैन करके भेजते जाएं। इसमें जो मालवाहक वाहन हैं वो एग्जम्प्ट रहेंगे, तो उनके लिए हम आवाजाही बहुत सुगम रखेंगे। जो बाहर से आने वाले लोग हैं प्राइवेट टैक्सी में या बसेस वगैरह में आ रहे हैं, उन्हीं का पंजीकरण चेक करते हुए जो है उनको आगे जाने दिया जाएगा। इसी से सभी से हम इसीलिए अपील कर रहे हैं कि वहाँ से पंजीकरण करा कुछ जाए। लोग लिख रहे हैं कि जो अभी आपने जो पोर्टल शुरू किया है वो उस पर चल नहीं रहा, उस पर वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही। इसको हम चेक करके और डिपार्टमेंट के साथ चेकअप कर लेते हैं, क्योंकि सुविधा रात से चलेगी, उसके पहले पोर्टल ऑपरेशन होगा। जैसे बॉर्डर के अंदर आ रहे हैं लोग, उनकी तो आप चेकिंग कर रहे हैं, उनकी QR कोड्स भी चेक कर रहे हैं, लेकिन जो हिमाचल से रजिस्ट्रेशन करवा कर बाहर जा रहे हैं, वो किस दिन बाहर जा रहे हैं और किस दिन अंदर आ रहे हैं, उसका कोई रिकॉर्ड तो नहीं मेंटेन हो रहा है। यदि कोई हिमाचल से बाहर जा रहा है तो उसके लिए भी पोर्टल में पंजीकरण की सुविधा है। अगर वो क्वारंटीन से एग्जम्प्ट रहना चाहता है और 72 घंटे के अंदर वास्तव में वापस आ रहा है तो अपना पंजीकरण करा के जाए, अन्यथा हम उसे ऐसे ही मानेंगे कि वो पहली बार ही कमिंग इनटू हिमाचल की पिछली बार कैटेगरी ये में। हुआ था कि 72 घंटे का पास बनवाकर लोग 72 घंटे से भी 2 दिन पहले गए हैं बाहर, बिकॉज बाहर जाने के लिए कोई उनको चेक नहीं कर रहा, और वो वहाँ पर 72 क्या 3-4 दिन के बाद भी वापस आ रहे हैं, लेकिन डेट वो शो कर रहे हैं कि हम फलाने तारीख को गए। ठीक है, इस पे हम विचार कर लेते हैं, इसका कोई सिस्टम। सर जो आरती हैं, सब्जियां लाते हैं, ऐसे उनकी मूवमेंट रहती है, तो एसेंशियल सर्विसेज में आएंगे या कैसे व्यवस्था? हाँ, वो मंथली ई पास भी जो है अप्लाई करके उस कैटेगरी में आ जाएंगे, क्योंकि वो दैनिक रूप से आते हैं यहाँ पे काम करने के लिए। सर जैसे शनिवार को और संडे को बंद होता है ना जी, तो जिसमें होटल खुले होते हैं और सब्जियों की दुकानें खुली होती हैं, उसमें जो मीट वाली दुकानें हैं वो बंद करवाई गई, और क्या वो श्रेणी में नहीं आते? अभी जो आदेश है उसमें सिर्फ दूध और जो फल सब्जी की दुकानें हैं उन्हीं को खोलने के आदेश हैं। जो सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन आई है हम उसी हिसाब से भी चल रहे हैं। अगर कोविड केसेस में कमी आती है तो बहुत सारी और भी श्रेणी की दुकानें हैं जहाँ से मांग है खोलने की, तो हम उस पर विचार करेंगे। सर Especially दूसरा होटल जो है, होटल में होटल चालू हैं, रेस्टोरेंट चालू हैं, लेकिन उसके साथ बार बंद हैं, तो होटल विलियंस कह रहे हैं कि उसका फ़ायदा ही कोई नहीं है जब वो लाइसेंस फीस दे रहे हैं। जब उनका रेस्टोरेंट चल रहा है तो बार क्यों बंद है? इस पे बार पे जो क्लैरिफिकेशन है, ये आपने जो मुद्दा रेज़ किया है, इस पर हम क्लैरिफिकेशन इशू कर देंगे एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ बात कर। एक जो बेकरी वाले हैं वो भी कह रहे हैं कि जब आप ब्रेड वाले को अलाउ कर रहे हैं, जो ब्रेड बेच रहा है, तो हम तो बना रहे हैं ब्रेड, तो हमारे को क्यों नहीं अलाउ किया गया? देखिए, ऐसा है कि कहीं ना कहीं नियम जो बना है उसमें हर व्यक्ति के पास कारण है कि उसको क्यों अलाउ नहीं किया जा रहा है, और सब अपनी दुकान का और कार्य को एसेंशियल मानते हैं, और ये दुकानें एग्जिस्ट भी इसलिए करती हैं क्योंकि मनुष्य के जीवन के लिए एसेंशियल है। तो अभी हमने ये लॉकडाउन जो वीकेंड लगाया है उसका फ़ायदा तभी है अगर हम बड़ी सख्ती से सिर्फ बहुत कम मार्जिन जो है रख के उस लॉकडाउन का इम्प्लीमेंट करते हैं। जो भी लोगों की दिक्कतें हैं उन पे विचार करते हुए अगर उन्ना में केस कम होते हैं तो हम इसको ज़रूर जो है लिबरलाइज कर देंगे। कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट 8 बजे तक रखा गया है, लेकिन कल 6 बजे ही उन्हें शटर डाउन करने के आदेश जारी किए गए पुलिस की तरफ से। हलवाई की दुकान जो है वो भी 9 से 6 ही खुलेंगी। उसके बाद सिर्फ मैंने जैसा क्लैरिफाई किया है कि डेयरी के रूप में पंजीकृत दुकान और फल सब्जी के रूप में पंजीकृत दुकान उस कैटेगरी में वही खुलेगी। सर हाईरोड सिटी से आने वालों के लिए कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है, जहाँ स्टेट्स की बात है या जो अन्य स्टेट्स हैं, क्या वहाँ से आने वालों के लिए भी सर मैंडेटरी रहेगा? अभी जो फ़िलहाल कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट है वो हाई लोड राज्यों से ही है, जो 7 राज्य हैं। बाद में अगर सूची बढ़ती है तो वहाँ से भी जो है वो मैंडेटरी की जा सकती है। जैसे चंडीगढ़ है उसको श्रेणी से बाहर रखा गया, तो चंडीगढ़ से आने वालों के लिए छूट रहेगी सर? चंडीगढ़ जो है वो पंजाब का भी कुछ पार्ट आता है उसमें, तो जो पंजाब का पार्ट है जहाँ तक पंजाब डिक्लेयर्ड है तो वहाँ पे उस नियम को जो है वो लागू रखा जाएगा। सर आपने ठेकों को खोलने की इजाज़त दी है लेकिन हाथों को आपने इजाज़त नहीं दी है, लेकिन सर लोग क्या कर रहे हैं कि हाथे की जगह सर ढाबे का यूज़ किया जा रहा है सर, क्या सर उसका भी कोई कदम उठाया जाएगा? जो ढाबा है अगर कहीं से स्पेसिफिक कंप्लेंट आती है उसको हाथे के रूप में यूज़ नहीं किया जाता है। अगर कुछ स्पेसिफिक कंप्लेंट आती है तो हम एक्शन लेंगे उसके अगेंस्ट।
सर पत्रकारों के लिए सर आपने क्या जो चैनल की तरफ से आई कार्ड दिए गए हैं सर वो चलेंगे कि स्पेशल पास बनेंगे सर? जो आपके आई कार्ड्स जारी हैं उन्हीं के ऊपर मूवमेंट किया जा सकता है।